हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने यूट्यूब चैनल इंडी कोचिंग में बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी यानी कि आर ओ परीक्षा 2023 तथा अन्य ऐसी सभी परीक्षाओं जिसमें सामान्य हिंदी पूछा जाता है से संबंधित एक नई वीडियो श्रृंखला को आरंभ करने जा रहे हैं। इस वीडियो श्रृंखला में हम लोग घटना चक्र सामान्य हिंदी जो स्पेशली आर ओ के लिए है, उसमें जो मुख्य रूप से 6 टॉपिक दिए हैं आर ओ सिलेबस से संबंधित, उसको हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे और ये कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी वीडियो को समाप्त करें, जो ताकि समय बच सके अन्य टॉपिक को पढ़ने के लिए। तो चलिए देखते हैं इसमें से 6 टॉपिक में से सबसे पहला टॉपिक हमारा कौन सा है। इस किताब में UPPCS यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो भी एग्ज़ाम कराए गए हैं उन सब का प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन दिया है, उसकी हम लोग व्याख्या भी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला चैप्टर। देखिए यहाँ पर क्या है, 6 टॉपिक है। पहले में है आपका विलोम शब्द, दूसरा है वाक्य एवं वर्तनी शुद्ध, अनेक शब्दों के लिए शब्द, तत्सम एवं तद्भव, विशेष एवं विशेषण, पर्यायवाची शब्द। ये 6 टॉपिक हैं जो कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के सिलेबस में निर्धारित किए गए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न। देखिए जो पहला चैप्टर है वो विलोम है, विलोम से संबंधित। तो इसमें चलिए देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। अभ्यांतर का विलोम होता है। अभ्यांतर का विलोम होता है। अभ्यांतर का मतलब भीतरी होता है, तो इसका विलोम यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाह हो जाएगा। ठीक है, जो अंदर बी वाला ऑप्शन है उसका तो समानार्थी हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसलिए देखिए यहाँ पर ए ऑप्शन उत्तर माना है। चलिए देखते हैं व्याख्या। अभ्यांतर का अर्थ आंतरिक या अंदर का, भीतरी आंतरिक स्थान, अंतः अंतर्वर्ती आदि अभ्यांतर के समानार्थी शब्द हैं। पार, वाह, बाहरी, ब्रह्मास्त्र आदि अभ्यांतर की विलोमार्थी शब्द हैं। ठीक है, दूसरा सवाल देखते हैं। इनमें से प्रथम का उपयुक्त विपरार्थक शब्द होगा। प्रथम का, तो प्रथम का जो है विलोम शब्द हो जाता है अंतिम। ठीक है, प्रधान का गौड़ होता है, गौड़ का जो प्रधान होता है, प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष होता है, आप जानते हैं। प्रथम का उपयुक्त विपरार्थक शब्द अंतिम होगा। प्रधान का विपरार्थक शब्द गौड़ तथा प्रत्यक्ष का विपरार्थक शब्द अप्रत्यक्ष अथवा परोक्ष होता है। श्री गणेश शब्द का विलोम है। श्री गणेश का मतलब आरंभ करना होता है, तो इसका जो विलोम है वो इति श्री है। किसी कार्य का आरंभ करना श्री गणेश होता है और उस कार्य को पूरा कर लेना ही क्या है, इति श्री है। तो यहाँ व्याख्या में देख लेते हैं। श्री गणेश का विलोम इति श्री है, जबकि अथ का विलोम इति है। अथ का इति है। इत्यालम से इसका कोई संबंध नहीं है। कुछ अन्य विलोम इस प्रकार हैं, जैसे उद्घाटन का विलोम समापन होता है, प्रतिपत्ति का निष्पत्ति, अठाना का पुगाना, सूत्रपात का उपसंहार। प्रारंभ का अंत होता है। उद्घाटन का विलोम है, उद्घाटन का विलोम हो गया आपका, तो यहाँ पर समापन, उद्घाटन का समापन हो गया। पांचवा सवाल देखेंगे। आधुनिक का विलोम है। आधुनिक का विलोम प्राचीन। व्याख्या देख लेते हैं। आधुनिक का विलोम प्राचीन होता है। समीचीन का विलोम असमीचीन,
अर्वाचीन ये इम्पोर्टेंट शब्द है। अर्वाचीन का विलोम शब्द प्राचीन होता है। ठीक, आधुनिक और अर्वाचीन एक ही बात है। ठीक है, और दोनों का विलोम प्राचीन हो जाता है। तथा समसामयिक का विलोम शब्द असमसामयिक होता है। देखिए अर्वाचीन आ ही गया, अर्वाचीन का मतलब आधुनिक हो जाएगा, तो यहाँ पर आधुनिक का विलोम आपका क्या हो जाएगा, प्राचीन हो जाएगा। इस तरीके से बी ऑप्शन यहाँ पर सही माना गया है। प्राचीन का विलोम है तो वही हो जाएगा अर्वाचीन यहाँ पर। अधुनातन, अधुनातन, अधुनातन का हो जाता है पुरातन, अधुनातन का पुरातन हो जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो गया। अधुनातन या नूतन का विलोम पुरातन है। अवनत का विलोम उन्नत है। अद्यतन प्राचीनतम का विलोम है, प्राचीनतम का अद्यतन हो जाता है। अवनत का उन्नत, नूतन का विलोम है। ठीक है, तो नूतन ये भी आ गया ऑप्शन आपका। देखिए पुरातन, नूतन का हो जाएगा पुरातन। बी ऑप्शन यहाँ पर सही माना है। देखिए गौरव का विपरार्थक शब्द है। गौरव का मतलब हो गया, गौरव का विपरार्थक शब्द यहाँ पर लाघव होता है। ठीक है, लाघव, गौरव का लाघव हो गया। गौरव का विपरार्थक शब्द लाघव होता है। वैभव का विपरार्थक शब्द दारिद्र्य अथवा दैन्य होता है। पराभव का विपरार्थक शब्द विभव होता है। नैसर्गिक का विपरार्थक शब्द क्या होगा यहाँ पर आपका, कृत्रिम हो जाएगा। नैसर्गिक का जो क्या हो जाएगा, कृत्रिम हो जाएगा। इस तरीके से नैसर्गिक का मतलब एक प्राकृतिक होता है। नैसर्गिक का विपरार्थक शब्द कृत्रिम होता है। अनुर्वर शब्द का विपरार्थक शब्द उर्वर। आविर्भाव का विपरार्थक शब्द तिरोभाव अथवा अवसान होता है। प्राकृत का विपरार्थक शब्द अप्राकृत होता है। नैसर्गिक का विलोम है कृत्रिम। यहाँ पर देखिए फिर वही आ गया, नैसर्गिक का मतलब हो गया आपका कृत्रिम। अनुग्रह का उपयुक्त विपरार्थक शब्द होगा, अनुग्रह का क्या होता है, विग्रह होता है। अनुग्रह विग्रह। अनुग्रह का विपरार्थक शब्द विग्रह होता है। विग्रह संधि या समास का भी विलोम है। संधि का जो विपरार्थक शब्द विग्रह होता है, समास का भी विग्रह होता है। परिग्रह का विपरार्थक शब्द अपरिग्रह। आग्रह का विपरार्थक शब्द अनाग्रह तथा संग्रह का विपरार्थक शब्द त्याग होता है। अनुग्रह शब्द का जो विलोम लिखिए, अनुग्रह शब्द का क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी ऑप्शन विग्रह हो जाएगा। पंद्रहवां देखते हैं। इनमें से अनुग्रह शब्द का विलोम है। फिर हो गया अनुग्रह का विग्रह हो गया। यहाँ पर सदाचार का हो जाएगा कदाचार। ठीक, सदाचार का भी ऑप्शन यहाँ पर कदाचार हो जाएगा। सदाचार का विलोम कदाचार होता है। सदाचार का अन्य विलोम अनाचार, अनाचार भी है विलोम, अथवा दुराचार भी होता है। आचार का विलोम अनाचार, अन्याय का विलोम न्याय, अपराध का विलोम निरपराध होता है। निम्न में से विलोम शब्दों का एक सही युग्म है। आपत्ति विपत्ति। ठीक, आपत्ति, आपत्ति का अनापत्ति होता है। आवर्षण का अनावर्षण। ठीक है, आवर्षण का अनावर्षण। आदृत का तिरस्कृत होता है। आदृत मतलब जिसका आदर किया जाए वो आदृत है।
और जिसका तिरस्कार किया जाए तिरस्कृत है। ठीक है, यहाँ पर गणतंत्र का जो जनतंत्र दिया है ना, ये नहीं, गणतंत्र का राजतंत्र होता है सही विलोम। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आवर्षण का देख लेते हैं क्या है। देखिए यहाँ पर जनतंत्र का विलोम राजतंत्र, गणतंत्र अथवा जनतंत्र दोनों का विलोम राजतंत्र होता है। आवर्षण का विलोम अनावर्षण होता है, अनावर्षण अथवा आवर्षण होता है। आवर्षण का विलोम वर्षण होता है। आवर्तक का विपरार्थक शब्द है, आवर्तक का, ठीक है, आवर्तक का विपरार्थक शब्द क्या है? अनावर्तक। ठीक, बी ऑप्शन दिया है, अनावर्तक हो जाएगा आवर्तक का। आवर्तक विपरार्थक शब्द अनावर्तक होता है। आवृत का विपरार्थक शब्द अनावृत। प्रकर्षण का विपरार्थक शब्द अपकर्षण। प्रवर्तक का विपरार्थक शब्द अप्रवर्तक होता है। आवर्तक का सही विलोम क्या है? तो फिर देखिए सवाल आ ही गया यहाँ पर, अनावर्तक, बी ऑप्शन। चलिए 20वां सवाल देखते हैं। आवर्तक का विलोम यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा? अनावर्तक हो जाएगा। आवर्तक का क्या हो जाएगा? अनावर्तक। अमृत का विलोम क्या हो जाएगा? अमृत का विष हो जाएगा। यहाँ पर अमृत का विलोम क्या हो जाएगा? विष हो जाएगा, डी ऑप्शन। अमृत का विलोम व्याख्या देखेंगे। अमृत का विलोम विष होता है। मधुर का विलोम कटु। मधुर का क्या होता है? कटु। कटु होगा या कर्कश होगा एवं तीक्ष्ण भी होता है। मधुर का क्या होता है? कटु होता है, कर्कश होता है या तीक्ष्ण होता है। सुधा का विलोम गरल। सुधा का क्या होता है? गरल। पीयूष का विलोम जो है विष होता है। पीयूष का मतलब अमृत होता है, इसका मतलब। निषिद्ध का सर्वथा उपयुक्त विपरार्थक होगा निषिद्ध। ठीक है, निषिद्ध का जो हो विहित होना चाहिए। ठीक है, क्या? विहित। निषिद्ध का मतलब किसी चीज के लिए पूरी तरीके से निषेध। ठीक है, और विहित का मतलब वो जो है विधि रूप से लागू होना चाहिए, तो विहित हो जाएगा। यानी कि वि का मतलब यहाँ पर विधि हो जाता है, जिसमें विधि हो। ठीक है, विधि हो क्या हो जाएगा? विहित होगा। और जिसमें विधि ना हो वो निषिद्ध हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर निषिद्ध का विहित होगा। निषिद्ध का व्याख्या देखते हैं। निषिद्ध का उपयुक्त विपरार्थक शब्द विहित है। अनिश्चित, निश्चित का अनिश्चित तथा उचित का अनुचित है। निषिद्ध देखिए फिर आ गया है। निषिद्ध का देखिए 23वां सवाल, फिर निषिद्ध के लिए सही विलोम फिर यहाँ पर आ जाएगा, निहित का विषिद्ध आ जाएगा। ये उत्तर प्रदेश आरओ 2017 का है, फ्री का। निषिद्ध के लिए सही विलोम है, निषिद्ध के लिए यहाँ पर फिर विहित हो जाएगा, डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से एक शब्द शुष्क का विलोम। शुष्क का तो आप जानते हैं आर्ध, शुष्क का आर्ध हो जाएगा ये। शुद्ध का विलोम आर्द्र होता है। उष्ण तथा शीत परस्पर विलोम शब्द है। निम्नलिखित में से एक शब्द स्थूल का विलोम नहीं है। स्थूल
ठीक। स्थूल का विलोम जो देखिए सूक्ष्म है, स्थूल का विलोम तो स्पष्ट है, सूक्ष्म स्थूल का मतलब बड़ा होता है। तन्वी भी है, दुर्बल है, शाश्वत, ठीक, शाश्वत नहीं है। शाश्वत का मतलब जो स्थिर रहे। स्थूल का विलोम सूक्ष्म, तन्वी, दुर्बल तीनों, जबकि शाश्वत इससे भिन्न है। पृथक का सही विलोम है, पृथक का संयुक्त यहाँ पर, ठीक है। पृथक का क्या है? संयुक्त। पृथक का विलोम संयुक्त है। निम्नलिखित में से एक शब्द उपयोग का विलोम है। उपयोग का देखिए, उपयोग का समुपयोग नहीं होगा, सदुपयोग का दुरुपयोग होता है। निरुपयोग, उपयोग निरुपयोग, उपयोग अनुपयोग, ये बी और डी दोनों ऑप्शन माना गया है, दोनों सही है। इनमें से विलोम शब्दों का एक गलत युग्म है, गलत बताना है। दक्षिण का आप जानते हैं वाम होता है। विधि हम लोग अभी जिसके पहले पढ़े थे, विधि का निषेध होता है, सही है। बराबर का शब्द होता है, सही है। ये उद्यम का निरुद्यम नहीं होता है, उद्यम का निरुद्यम नहीं होता। उद्यमी का विलोम निरुद्यम होता है। यहाँ पर व्याख्या में देखिए लिखा हुआ है, अगर यहाँ उद्यमी होता तब सही हो जाता, ठीक। उद्यमी का निरुद्यम होता है। आगे 30वां सवाल, निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है। तो आप जानते हैं अल्पज्ञ का बहुज्ञ हो जाएगा। अल्पज्ञ क्या? बहुज्ञ। अल्पज्ञ मतलब थोड़ा ज्ञान और बहुज्ञ का मतलब बहुत ज्ञान। संयुक्त का या विग्रह है, अभी हम लोगों ने देखा था। अज्ञ का विग हो जाएगा, ये डी वाले में, अज्ञ का विग, ठीक। समस्त, ठीक है, समस्त, तो समस्त का अभ्यस्त नहीं होगा। विकल्प एक इसका सही युग्म है, शेष विकल्प असंगत है। संधि युक्त का विलोम संधिहीन होता है। संयुक्त का विलोम वियुक्त होता है। अज्ञ का विलोम अभिज्ञ तथा अभ्यस्त का विलोम अनभ्यस्त होता है। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वह है, ठीक है। गलत कौन सा है? मौन मुखर सही है, बर्बर शब्द सही है, ठीक है। शानदार शर्मनाक ये भी सही है, ठीक है। अनुचर परिचर यही डी है जो कि गलत है। 2016 का जो पीसीएस का ये उत्तर प्रदेश यूपी आरओ का जो परीक्षा निरस्त हुई थी ना, वो बाद में फिर से परीक्षा हुई थी, वही है इसमें पूछा गया है। अनुचर एवं परिचर समानार्थी शब्द है, अनुचर एवं परिचर समानार्थी हैं, जबकि ठीक है इसमें विलोम पूछा गया है। विलोम शब्दों की दृष्टि से इसमें एक युग्म गलत है, वह है कौन सा? अमित परिमित, अमित का परिमित। अमित का परिमित। सत्कार का तिरस्कार है। आच्छादित, आच्छादित का अनाच्छादित होना चाहिए यहाँ पर, तो यही है, ठीक है। आच्छादित का अनाच्छादित, सुख दुख तो सही है ही। आच्छादित का विलोम अनाच्छादित होता है। इनमें से विलोम शब्दों का गलत युग्म है, जो गलत है उसको बताना है। आविर्भाव का, ठीक, आविर्भाव का विभाव लिखा है। अपराधी निरपराध, उन्मूलन का रोपण सही है। विहित का निषेध भी सही है, ठीक। तो आविर्भाव का क्या होना चाहिए? तिरोभाव, ठीक है। आविर्भाव का विलोम क्या होता है? तिरोभाव होता है। आविर्भाव शब्द का विलोम तिरोभाव हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ऑप्शन कौन सा है? डी सही हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर डी ऑप्शन सही, तिरोभाव। इनमें से सरल शब्द का विलोम नहीं है। सरल का देखिए, सरल का विरल नहीं होता है, ठीक है।
विरल, कुटिल, कुटिल हो जाएगा, ठीक है, कुटिल, वक्र, देखिए ये सरल है और ये वक्र है, इस तरीके से रेखा अगर है तो इसको वक्र कहेंगे, सरल रेखा, तो सरल वक्र हो गया ये। कठिन, सरल का कठिन होता ही है, कुटिल भी, कुटिल का मतलब कठिन ही होता है, विरल नहीं होगा, विरल शायद सघन का होता है। चलिए देखिए, सरल का विलोम वक्र, कुटिल तथा कठिन है, जबकि विरल सघन का विलोम है। सरल का विलोम है तो यहाँ पर हो जाएगा कठिन, इकतालीसवां देखते हैं, निम्नलिखित विलोम शब्दों का सही युग्म है, सही युग्म बताना है। आग्रह का विग्रह, ठीक है, आग्रह का क्या होना चाहिए, आग्रह का दुराग्रह होता है। गणतंत्र का हम लोगों ने अभी देखा, जो है गणतंत्र का जो है क्या होना चाहिए, यहाँ पर बी ऑप्शन में देखिए, अगर गणतंत्र है तो हम लोगों ने व्याख्या में देखा था, गणतंत्र का क्या होना चाहिए, राजतंत्र होना चाहिए विलोम, राजतंत्र, तो बी वाला भी गलत हो गया, ठीक है, इस तरीके से बी गलत। आकीर्ण का विकीर्ण ये सही है। थोक का परचून लिखा है, थोक का परचून थोड़ी ना होता है, थोक का फुटकर शायद होना चाहिए। चलिए देखते हैं क्या है। विकल्प सी का युग में विलोम की दृष्टि से सही है। आग्रह का विलोम दुराग्रह है, गणतंत्र का विलोम राजतंत्र, थोक का विलोम फुटकर होता है। निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग में है, विलोम की दृष्टि से सही युग में अधिष्ठित, प्रतिष्ठित, आस्था, विश्वास, ठीक, असूया, अनसूया, प्रमुख, विमुख, प्रमुख विमुख तो गलत है, अधिष्ठित, प्रतिष्ठित ये भी शायद गलत है, आस्था, विश्वास ये तो समानार्थी लगभग हो जाते हैं, तो ये भी गलत है, यही लग रहा है असूया, अनसूया। सी देखिए, असूया का विलोम अनसूया होता है, दृष्टि से विकल्प सी है। अन्य विकल्प के युग में त्रुटिपूर्ण है। अधिष्ठित का विलोम अनधिष्ठित होता है, क्या होता है, अनधिष्ठित। आस्था का विलोम अनास्था तथा प्रमुख का विलोम सामान्य होता है, आस्था का नास्ता, प्रमुख का सामान्य। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वह है गलत बताना है, इसमें से जो गलत है उसी को बताना है। तो विधि का निषेध है, आप जानते हैं, सही है। बी का आह्वान, आह्वान का विसर्जन ये नहीं है, ठीक, आह्वान का विसर्जन नहीं होता है। आग्रह, ठीक है, आह्वान, अच्छा हाँ, आह्वान विसर्जन, आह्वान का विसर्जन सही है बी। आग्रह का विग्रह, आग्रह का दुराग्रह होता है, क्या होता है, दुराग्रह, आग्रह का, इस तरीके से यही गलत है, तो यही गलत ही पूछा है। यहाँ पर क्या है, अमी का हलाहल। 2016 समीक्षा अधिकारी जो फिर से परीक्षा हुई थी उसमें सवाल पूछा गया, आग्रह का विलोम दुराग्रह होता है, विग्रह का विलोम अनुग्रह, समास अथवा संधि होता है। प्रश्न विकल्प में आह्वान शब्द का प्रयोग किया गया, आह्वान, आवाहन और आह्वान दोनों शब्द सही है, और आह्वान को पर्याय के रूप में आवाहन को लिखा जा सकता है। विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से सही युग्म है, तो विलोम सही बताना है। आकीर्ण, विकीर्ण ये सही है। इप्सित, अभिप्सित, इप्सित, अभिप्सित ये सही नहीं है। आदृत, निरादृत, ठीक है, ये सही है। दोष, सदोष ये तो एक ही बात हो जाती है, दोष, सदोष। दोष का गुण होता है, दोष का क्या हो जाएगा, विलोम गुण हो जाएगा, इस तरीके से भी सही नहीं है। तो देखिए यहाँ में बी और सी ऑप्शन सही माना है। चलिए व्याख्या पढ़ते हैं इसकी। आकीर्ण, विकीर्ण तथा आदृत, निरादृत दोनों युग्म विलोम की दृष्टि से सही है।
इसिप्त का विलोम अनिश्चित होता है। इसिप्त का क्या होता है? अनिश्चित। दोष का विलोम गुण होता है। उपत्यका। उपत्यका का विलोम शब्द है उपत्यका का अधित्यका। बी ऑप्शन यहाँ पर माना अधित्यका। निम्नलिखित में से अनग का विलोम है। अनग का विलोम देखिए यहाँ पर स्टार लगाया है, इसका मतलब इसमें से कोई भी स्पष्ट उत्तर नहीं है। अनग का विलोम अग होता है। अग कहीं ऑप्शन में नहीं है, देख लीजिए। अनग तथा निरग परस्पर समानार्थी है। अघी का विलोम निरग होता है। निष्पाप पापी का विलोम निष्पाप तथा कृति का कृति है। अस्तब्ध के लिए सही विलोम है। अस्तब्ध के लिए अस्तब्ध। अस्तब्ध अस्तब्ध का मतलब चौंकना होता है, तो इसका मतलब अस्तब्ध है। अस्तब्ध का विलोम अस्तब्ध होता है। शब्द लब्ध है, शब्द का विलोम प्रदत्त होता है। ठीक, ये जो डी ऑप्शन में दिया है यहाँ पर लब्ध। लब्ध का मतलब जो है प्राप्त करना होता है और प्रदत्त का मतलब देना होता है। इस तरीके से इसका विलोम हो गया। उत्तरायण का विलोम है। ठीक, उत्तरायण का विलोम क्या है? उत्तरायण का ये दक्षिणायन हो जाएगा, सीधे दक्षिणायन। जब सूर्य उत्तर की तरफ आता है तो उसको उत्तरायण कहते हैं, और दक्षिण गोलार्ध की ओर जाता है तो उसको दक्षिणायन कहते हैं। देखिए व्याख्या में क्या लिखा है और भी देख लेते हैं। यहाँ पर उत्तरायण का विलोम दक्षिणायन होता है। विस्थापन का विलोम संस्थापन होता है। ईशान का विलोम नैऋत्य होता है। नैऋत्य, ठीक है। ईशान का एक दिशा होता है और इसका विलोम क्या है? नैऋत्य। उत्तरायण फिर आ गया दक्षिणायन। निम्नलिखित विलोम की दृष्टि से सही युग्म है। तो विशेष का देखिए, विशेष का आशेष नहीं होगा। विशेष का आशेष नहीं होगा। विपत्ति का आपत्ति, ये नहीं होगा। विपत्ति, आपत्ति का अनापत्ति होता है। विपत्ति का संपत्ति होता है। स्वतंत्रता स्वाधीनता एक ही बात। स्वतंत्रता का परतंत्रता होता है, स्वाधीनता का पराधीनता होता है। वक्र का क्या होता है? वक्र का हम लोग देखे थे सरल होता है, ऋजु नहीं होता है। ठीक, अच्छा सही है। यहाँ पर वक्र ऋजु का मतलब यही होता है जो है ऋजु। ठीक, ये सरल होता है। वक्र का क्या हो जाएगा? ऋजु। तो यही है। बाकी देखिए विशेष का समान, विपत्ति का जो है विपत्ति का संपत्ति होता है, जो स्वतंत्रता का जो परतंत्रता होता है। ये तीनों नहीं गलत, तीनों गलत हैं। इसमें सही पूछा है तो यही बच रहा है, यही होगा। व्याख्या देख लेते हैं इसमें से। वक्र ऋजु विलोम की दृष्टि से सही युग्म है, शेष त्रुटिपूर्ण है। विशेष का विलोम सामान्य होता है या साधारण होता है। विपत्ति का विलोम संपत्ति होता है। स्वतंत्रता का परतंत्रता, स्वाधीनता का विलोम पराधीनता। ऋजु का विलोम है। ऋजु का यही देखिए फिर आ गया। ऋजु का विलोम क्या हो जाएगा? यहाँ पर वक्र हो जाएगा। देखिए समीक्षा अधिकारी 2010 मेंस में और यूपी पीसीएस मेंस में 2 बार पूछा गया सवाल है। और फिर देखिए 2017 यूपी पीसीएस मेंस काफ़ी बार रिपीट किया गया सवाल। अनुरूप का विलोम प्रतिरूप हो जाएगा। अनुरूप का क्या हो जाएगा? प्रतिरूप। अनुरूप का अर्थ सदृश, समान, योग्य तथा उपयुक्त होता है, जबकि प्रतिरूप का अर्थ नकली या जाली। अनुरूप का देखिए अर्थ क्या है? सदृश,
समान योग उपयुक्त होता है, जबकि प्रतिरूप का अर्थ नकली या जाली, कृत्रिम तथा बनावटी होता है। अपरूप का अर्थ भद्दा रूप, कुरूप बदशक्ल होता है। विरूप का अर्थ कुरूप होता है, भद्दा, श्रीहीन, शोभाहीन होता है। इस आधार पर अनुरूप का विलोम प्रतिरूप हो जाएगा। त्रिषुणा का जो है विलोम या विपरीतार्थक शब्द वितृष्णा हो जाता है। वितृष्णा। तृष्णा का प्रयुक्त विपरीतार्थक शब्द वितृष्णा तथा अतृष्णा होता है। दीर्घायु, ठीक, दीर्घायु का क्या हो जाएगा? अल्पायु। बी ऑप्शन यहाँ पर। दीर्घायु का जो है अल्पायु। अल्पायु, बी ऑप्शन। दीर्घायु का विलोम अल्पायु होता है। चिरायु दीर्घायु का समानार्थी है। चिरायु दीर्घायु क्या समानार्थी? नश्वर का विलोम अनश्वर, क्षणिक का शाश्वत। गगनचुंबी, गगनचुंबी का सर्वथा शुद्ध विलोम क्या हो जाएगा? भूतल तो होगा नहीं, धराशायी भी नहीं होगा, भूमि साथ तल स्पर्शी, गगन को चूमने वाला, और डी का मतलब तल को, धरातल को चूमने वाला। इस तरीके से डी यहाँ पर सही हो जाएगा आपका। गगनचुंबी का सर्वथा विलोम तलस्पर्शी। विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से एक सही युग्म है, ठीक है, सही युग्म बताना है। तांडव, मांडव, अनृत रित, अनृत रित सही है, ये बी ऑप्शन माना है। मुक्त विमुक्त एक ही बात हो जाता है। विभावना का क्या हो जाएगा? सद्भावना, ठीक, ये भी क्या है? गलत है, विभावना सद्भावना नहीं होता। अनृत का विलोम नृत, रित होता है। यहाँ पर व्याख्या में देखेंगे, अनृत का विलोम रित होता है, मुक्त का विलोम ग्रस्त होता है। अनंत का असीम, अनंत का क्या होता है? असीम होता है। इसमें इस 57वें क्वेश्चन में क्या बताना? विलोम का अशुद्ध युग्म जो गलत हो वो बताना है। देखिए यहाँ पर अनंत का, ठीक है, ये अनंत का अंत होता है, ठीक। कुशल अकुशल, ये ठीक, ये सही है, कुशल अकुशल बी वाला। सी धर्म अधर्म ये भी सही है, जड़ चेतन भी सही है। विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है विराग चिराग, संयुक्त वियुक्त, ठीक, संयुक्त वियुक्त सही बताना। संयुक्त का विग्रह भी होता है, बी वाला। देखिए सरस का, सरस का ये गलत हो जाएगा क्योंकि सरस का नीरस होता है, सरस का नीरस। अर्वाचीन का क्या होता है? यहाँ पर डी में प्राचीन होता है, अर्वाचीन का प्राचीन होता है। तो इस तरीके से बी। विराग का विलोम अनुराग होता है। यहाँ पर विराग जो है ना अनुराग होता है। सरस का विलोम बाकी सब वही है। प्रतिकूल का, प्रतिकूल का अनुकूल हो जाएगा, स्पष्ट है, सरल है, प्रतिकूल का अनुकूल हो जाएगा। आविर्भूत, आविर्भूत का सही विलोम है, ठीक, आविर्भूत का सही तिरोभूत होगा, तिरोभूत। आस्था का अनास्था होता है, एकता का अनेकता होता है, वृष्टि का अनावृष्ट होता है, इसका आस्था हो जाएगा। बी का जो अनेकता है उसका क्या हो जाएगा? एकता हो जाएगा, ठीक है। अनावृष्ट का इसका वृष्ट हो जाएगा, डी वाले ऑप्शन का।
वही व्याख्या में दिया, आविर्भूत का सही विलोम तिरोभूत होता है। अनास्था अनेकता, अनावृष्ट का विलोम क्रमशः आस्था एकता, अतिवृष्ट है। अग्रज का विलोम शब्द है। अग्रज का आप जानते हैं, अनुज, बड़े भाई को अग्रज कहा जाता है, छोटे भाई को अनुज कहा जाता है। इस तरीके से यहाँ पर हो जाएगा। अग्रज का विलोम शब्द अनुज होता है। अक्षत का अतुल, अक्षत अतुल अटल का, अक्षत का छत होता है, अटल का अतुल का तुल होता है, ढुलमुल का होता है अटल। ठीक है। सृष्टि का विलोम है। सृष्टि का विलोम प्रलय है। सृष्टि का मतलब निर्माण करना होता है, प्रलय का मतलब समाप्ति। तो इस तरीके से बी ऑप्शन ये प्रलय, सृष्टि का प्रलय हो जाएगा। बेष्टि एवं समष्टि एक दूसरे के विलोम। साहचर्य का विलोम शब्द है। साहचर्य, साहचर्य मतलब साथ रहना, तो साहचर्य मतलब साथ रहना। तो यहाँ पर वैमनस होगा नहीं, विनियोग होगा नहीं, असहयोग नहीं होगा, सहयोग का सहयोग हो जाएगा। तो अलगाव बच रहा है, तो अलगाव साहचर्य, अलगाव मतलब अलग होना, साहचर्य मतलब साथ होना। सहचर्य का विलोम अलगाव या पृथक्करण होता है। असहयोग सहयोग का विलोम है। वैमनस का विलोम सौमनस होता है। विराट का विलोम शब्द है। विराट का विलोम शब्द क्या है? विराट। ठीक है, विराट का क्या हो जाएगा यहाँ पर? ठीक, विराट, विराट मतलब विशाल बड़ा। ठीक है, बृहत वही हो जाएगा। ठीक है, बृहत, बृहत ये देखिए एक ही, ये सब समानार्थी हो जाएंगे। छोटापन ये इसका हो जाएगा विलोम, बड़ापन हो जाएगा। तो ये बच रहा है डी, क्षुद्र। क्षुद्र मतलब छोटा, विराट मतलब बड़ा विशाल। तो इस तरीके से यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। आस्पृश, इस आस्पृश का, ठीक है, तो आस्पृश हो जाएगा यहाँ पर। अब ये स्पष्ट है। ठीक, इसका हो जाएगा टी, स्पृश का आस्पृश। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद संबंधित संविधान? 117वां, अस्पृश्यता। अमर शब्द का विलोम है। ठीक, अमर, ए में दिया है मृतक, बी में दिया है मृत। चलिए देखते हैं सी डी में क्या दिया है। मरण मर्त है। ठीक, तो ये मर्त हो जाएगा, अमृत का मर्त, डी ऑप्शन। अमर शब्द का विलोम मर्त्य होता है, जबकि मरण का जीवन, मृत्यु का विलोम जन्म, मृतक का अर्थ मरा हुआ होता है, मृत का विलोम जीवित होता है। उक्त शब्द का विलोम है उक्त, तो उक्त का यहाँ अनुक्त हो जाएगा। उपयुक्त का यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो इस तरीके से यहाँ पर उक्त का अनुक्त हो जाएगा। अनुपयुक्त का क्या हो जाएगा? यहाँ पर उपयुक्त हो जाएगा। ठीक, देखिए ये दोनों बी सी क्या है, उपर्युक्त। ठीक है, उपर्युक्त का अधोयुक्त होता है। उपर्युक्त मतलब ऊपर कही गई बात, अधोयुक्त का मतलब नीचे कही गई बात। उक्त का विलोम अनुक्त होता है, जबकि उपयुक्त का अनुपयुक्त होता है। उपर्युक्त शब्द का विलोम और जिस शाब्दिक अर्थ है जिसका उल्लेख ऊपर हो चुका हो, जबकि इसका विलोम अधोलिखित, ठीक है, या निम्नलिखित होगा। अंतर्मुखी का, अंतर्मुखी का क्या हो जाएगा? बहिर्मुखी। ये डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, अंतर्मुखी का बहिर्मुखी हो जाएगा। अंतर्मुखी का विलोम शब्द बहिर्मुखी होता है। वाचाल मुख का विलोम है। राजा का आप जानते हैं रंग होता है, राजा का रंग। गरीब अमीर। आकाश का विलोम क्या हो जाता है? आकाश का जो है पाताल। आकाश का विलोम क्या होता है? पाताल।
आकाश का विलोम पाताल होता, अन्य विकल्प इससे साम्य नहीं रखता। आकाश का विलोम यहाँ फिर पाताल आ गया। सगुण शब्द का विलोम, सगुण हो जाएगा क्या? सगुण निर्गुण हो जाएगा, सगुण का निर्गुण हो जाएगा। गुण का अवगुण होता है। सगुण का विलोम निर्गुण होता है, जबकि गुण का विलोम अवगुण व दुर्गुण का विलोम सद्गुण होता है। अपशकुन का विलोम क्या है? अपशकुन, ठीक, शकुन, शकुन, अपशकुन का विलोम क्या हो जाता है? अपशकुन। अपशकुन का विलोम शकुन होता है। पुण्य का विलोम पाप होता है। आवेशित, आवेशित का क्या होना चाहिए? अनावेशित होना चाहिए। देखिए, आवेशित का विलोम अनावेशित, अनावृष्टि, वृष्टि तथा अनाश्रित या आश्रित, आश्रित तथा अनाश्रित। अनावृष्टि का विलोम वृष्टि होता है या अतिवृष्टि भी हो जाएगा यहाँ पर। वर्जन शब्द का विलोम है। वर्जन का जो विलोम है यहाँ पर क्या? व्ययन, अर्जन है, सॉरी अर्जन है, अर्जन का व्ययन। अर्जन मतलब अर्जित करना और व्यय का मतलब खर्च करना, तो व्ययन हो जाएगा। अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, अमृत का विष हो जाएगा यहाँ पर। अर्जन का विलोम व्ययन होता है, जबकि अर्जित का विलोम अनर्जित। कथित शब्द का क्या होना चाहिए? कथित का अकथित होना चाहिए ना, कथित का अकथित होना चाहिए। देखिए, कथ्य और अकथ्य ये दोनों एक दूसरे से विपरीत है। ये कथ्य का अकथ्य हो जाता है, कथनीय का अकथनीय होता है। जो डी ऑप्शन में कथनीय उसका अकथनीय होगा, वही लिखा होगा यहाँ पर नीचे व्याख्या। प्रच्छन्न का हो जाए, प्रच्छन्न मतलब छिपी हुई होता है इसका मतलब, ठीक है। प्रच्छन्न छिपी हुई, तो इसका मतलब क्या है? प्रतिपन्न। प्रत्यक्ष का, ये देखिए अप्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष का क्या होता है? अप्रत्यक्ष। अप्रतिबद्ध का क्या हो जाएगा? ये प्रतिबद्ध हो जाएगा, ठीक है। और जो गौड़ दिया है ना, गौड़ का विपरीत क्या हो जाएगा? मुख्य, मुख्य होता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं एक बार। प्रच्छन्न का अर्थ ढका हुआ या लपेटा हुआ, छिपा हुआ अथवा गुप्त होता है। इसी प्रकार प्रतिपन्न का अर्थ अवगत, ज्ञात या अंगीकृत होता है। अतः प्रच्छन्न का विलोम प्रतिपन्न होगा। इसके अन्य विलोम शब्द प्रकट तथा अप्रच्छन्न भी होते हैं। प्रत्यक्ष का विलोम अप्रत्यक्ष अथवा परोक्ष तथा अप्रतिबद्ध का विलोम प्रतिबद्ध होता है। इस प्रकार गौड़ का प्रमुख विलोम हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी का विलोम नहीं है? प्रभावी का क्या हो जाएगा? अप्रभावी हो जाएगा। एक तो क्या हो जाएगा? एक अप्रभावी होगा, निष्प्रभावी भी होगा, ठीक, प्रभाव शून्य भी हो जाएगा। अप्रयुक्त, अप्रयुक्त का विलोम क्या होता है? तो यहाँ पर प्रयुक्त हो जाएगा। पाश्चात शब्द का विलोम है, ठीक, तो पाश्चात शब्द का विलोम देखिए क्या होना चाहिए? परिष्कृत का अपरिष्कृत हो जाएगा, पारदर्शी का अपारदर्शी हो जाएगा, पौरस्त, ये पाश्चात का ये पौरस्त हो जाएगा। पाश्चात का दो हो गया यहाँ पर देखिए विलोम, पौवार्त्य, पौर्वात्य या पौरस्त होता है। पाश्चात का मतलब पश्चिम से संबंधित, ठीक है। और पौवार्त का मतलब पूरब से संबंधित। इसमें इनमें से अश्लील शब्द का विलोम, अश्लील का, देखिए अश्लील का श्लील,
ठीक, अश्लील का श्लील। मुखर, ठीक, मुखर का क्या हो जाएगा, मोक्ष तो होगा नहीं। मूक, मूक, ठीक, मूक का क्या होता है, वाचाल होता है। ठीक, ये मौन हो जाएगा, मुखर का मौन। व्याख्या देख लेते हैं। मुखर का विलोम मौन होता है। मोक्ष बंधन का विलोम है। अगर बंधन आए तो उसका विलोम क्या बताएंगे, तो बताएंगे मोक्ष। मूक तथा मोम का विलोम क्रमशः है वाचाल और पत्थर। मोम का पत्थर हो जाएगा यहाँ पर। मूक का विलोम फिर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ गया फिर से, तो मूक का क्या हो जाएगा, वाचाल, बी ऑप्शन। विपन्न, ठीक, विपन्न का संपन्न हो जाएगा इस तरीके से, यहाँ पर डी ऑप्शन, बी ऑप्शन इसका संपन्न। व्याख्या देख लेते हैं। विपन्न का विलोम संपन्न है। विपदा का संपदा। विपद का विलोम संपद। 84 सवाल देखते हैं। 84 में महत्ता का विलोम, महत्ता का लघुता। ठीक, महत्ता का क्या हो जाएगा, लघुता। हालांकि दीर्घता का भी यही होना चाहिए, लघुता। ठीक है, संपूर्णता का विलोम होना चाहिए अल्पता। महत्ता का विलोम लघुता अथवा क्षुद्रता होता है। ममता का विलोम द्वेष होता है, द्वेष, द्वेष की भावना। अस्तुत्व का विलोम है। अस्तुत्व का क्या होना चाहिए, अस्तुत्व मतलब जो अस्तुत्व करने योग्य हो उसको क्या कहेंगे, अस्तुत्व कहेंगे। और यहाँ पर देखिए वंदन तो समानार्थी लगभग आ जाएगा। निंदा, निंदा का ये हो जाएगा, क्या हो जाता है, प्रशंसा हो जाता है। ठीक, इस तरीके से ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। वंद, ठीक है, वंद ये भी हो जाए, समानार्थी लगभग होता है। तो ये बचा क्या, निंद। अस्तुत का निंद, निंद का मतलब जो निंदा करने योग्य। अस्तुत का विलोम निंद है। निंदा अस्तुत का विलोम है। सद्भाव का विलोम है सद्भाव। ठीक है, सद्भाव, स्वभाव, प्रतिभाव, निर्भाव। तो सद्भाव का क्या होना चाहिए, दुर्भाव। दुर्भाव की निर्भाव क्या होना चाहिए, देखते हैं, दुर्भाव। सद्भाव का विलोम दुर्भाव है। इस तरीके से ये ऑप्शन सही है। विलोम आप जानते हैं, विरल का विलोम है, विरल का सघन। ठीक है, ये हो जाएगा सघन। ठीक, सरल का कठिन हो जाएगा, यहाँ पर कठिन। सहस, सहस का सबल का क्या हो जाएगा, निर्बल। ठीक, ये निर्बल हो जाएगा। सहस, सहस का क्या होना चाहिए, चलिए देखते हैं, व्याख्या में कुछ दिया है सहस का। विरल का विलोम सघन है। सरल का विलोम कठिन। सबल का जो है निर्बल है। साहस का नहीं दिया यहाँ पर। शीर्ष का विलोम क्या है, शीर्ष, ठीक, जो सिर सबसे ऊपर हो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नख नहीं होगा, ये तल होना चाहिए। ठीक, सिख, शीर्ष सिख लगभग एक ही बात होते हैं। उष्ण, उष्ण का शीत हो जाएगा, डी का। इस तरह ये भी नहीं है, यही बच रहा है, होना चाहिए।
चलिए देखते हैं सी। हाँ सी दिया है। शीर्ष का विलोम तल है। नख और शिख परस्पर विलोम है। हाँ नख और शिख, नख का मतलब नाखून, शिख का मतलब सिर। ठीक है, उसका विलोम सी। समष्टि का बेष्टि हो जाएगा, आप जानते हैं। ठीक है, समष्टि का क्या हो जाता है, बेष्टि। इसके लिए इंग्लिश वर्ड जो होता है माइक्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है इंग्लिश में, और इसके लिए जो है बेष्टि में ये माइक्रो। ठीक है, ये माइक्रो शब्द का है। देखिए समष्टि का मतलब होता है संपूर्ण। ठीक है, और बेष्टि का मतलब होता है सूक्ष्म। इस तरीके से शिष्ट का अशिष्ट हो जाएगा, पुष्टि का अपुष्टि हो जाएगा। ये देखिए कई बार सवाल पूछा है। समीक्षा अधिकारी 2016 जो फिर से परीक्षा हुई थी, ईपीपीसीएस मेंस 2013 में, डाइट लेक्चरर 2014 में, पीसीएस मेंस 2017 में। समष्टि का विलोम शब्द बेष्टि है। विशिष्ट का विलोम शब्द सामान्य या साधारण होता है। ठीक है, अशिष्ट का विलोम शिष्ट। इस प्रकार पुष्टि का विलोम पुष्टि होगा। समष्टि का विलोम है समष्टि। फिर आ गया, देखिए समष्टि का क्या यहाँ पर करेंगे आप, बेष्टि करेंगे। अपराधी का विलोम, अपराधी का जो क्या हो जाएगा, ठीक, निरपराधी। ठीक, निरपराध का ये हो जाएगा यहाँ अपराध। ए का जो है ना, ए का जो निरपराध का अपराध हो जाएगा। सज्जन का क्या होगा, दुर्जन। और दुराचार का मतलब कदाचार। अच्छा गलत हो जाएगा, दुराचार का मतलब सदाचार होना चाहिए। हाँ सदाचार। यही व्याख्या में लिखा है। अवशेष का विलोम है, अवशेष, अवशेष का विलोम क्या होना चाहिए। अवशेष का विलोम देखिए ये ऑप्शन में तो अवशेष का क्या होना चाहिए, निशेष होना चाहिए। देखिए चलिए देखते हैं व्याख्या में। अवशेष का विलोम क्या है, निशेष है। अशेष शेष का विलोम है, शेष अशेष है। विकृत का विकृत है। व्यग्र का विलोम अव्यग्र होता है। एकत्र का विलोम एकत्र है। एकत्र का क्या होना चाहिए, प्रवीण तो होगा नहीं, डी ऑप्शन तो होगा नहीं। एकत्र का विकीर्ण, विकीर्ण। एकत्र का विलोम विकीर्ण, विस्तीर्ण तथा संकीर्ण परस्पर विलोम। अनुक्रिया का, अनुक्रिया तो प्रतिक्रिया हो जाएगा, अनुक्रिया का क्या होगा, प्रतिक्रिया, बी। अधिष्ठित का विलोम क्या है, अधिष्ठित, अधिष्ठित का अनधिष्ठित हो जाएगा। अधिष्ठित का क्या हो जाएगा, अनधिष्ठित, ये होगा ऑप्शन। प्रतिष्ठित शायद निर्दिष्टित होता है इसका। वादी, वादी का मतलब प्रतिवादी। ठीक है, वादी का वादी, जो देखिए जो वाद दायर करता है, ठीक, वाद दायर करने वाला वादी होता है, ये वादी। और जिसके खिलाफ जो वाद दायर किया जाता है उसको कहा जाता है प्रतिवादी। वाद का मतलब होता है यहाँ पर मुकदमा, आप जान लीजिए। वादी फिर आ गया, वादी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, प्रतिवादी। आगमन का, ठीक, आगमन का क्या होना चाहिए, गमन। आगमन का प्रस्थान, प्रस्थान होना चाहिए ना, आगमन प्रस्थान, गमन नहीं होगा, गमन तो अलग हो जाता है। ठीक है, संस्थान, संस्थान का प्रस्थान होना चाहिए, आगमन का प्रस्थान।
आगमन देखिए व्याख्या में भी लिखा आगमन का विलोम प्रस्थान। सज्जन का क्या होना चाहिए? सज्जन का दुर्जन। सज्जन का सुपुत्र का विलोम क्या होना चाहिए? सुपुत्र का मतलब सुंदर पुत्र और कुपुत्र का मतलब कुरुपुत्र। सुपुत्र का विलोम कुपुत्र होता। पुत्र और पूत क्रमशः तद्भव तत्सम है। सम्मुख का क्या होना चाहिए? सम्मुख का होना चाहिए यहाँ पर विमुख होना चाहिए। बहिर्मुख का अंतर्मुख। बहिर्मुख और ये लास्ट अंतर्मुख, ये क्या है? ये विपरीतार्थक हैं दोनों आपस में। सम्मुख का विलोम विमुख होना चाहिए। शेष आग्रह है। सलज्ज का निर्लज्ज होना चाहिए। सलज्ज जिसके अंदर लज्जा हो, और निर्लज्ज मतलब जिसके अंदर लज्जा न हो। निर्जल, यहाँ पर देखिए बी में दिया है। निर्जल का आप क्या बताएंगे? सजल होना चाहिए। ठीक है। सजल और अजल ये क्या है? दोनों क्या है? सलज्ज का विलोम निर्लज्ज होता है। निर्जल सजल का विलोम होता है। सुसुप्ति का विलोम क्या हो जाएगा? जागृति। अगर यहाँ पर देखिए विलोम, देखिए अगर संज्ञा है तो संज्ञा में ही विलोम ढूंढा जाएगा। विशेषण है तो विशेषण शब्द ही विलोम सही होगा। क्रिया विशेषण सही होगा। सर्वनाम में विलोम शब्द नहीं होता है। तो देखिए सुसुप्ति, ये इसका जागृति होना चाहिए। अगर यहाँ पर सुसुप्त होता, ठीक, तो अगर सुसुप्त होता तभी जागृत हो जाता, ये आपस में हो जाते हैं। सुसुप्त का विलोम जागृत होता है। शयन एवं जागरण परस्पर विलोम है। पूर्व का विलोम, पूर्व का हो जाएगा, पूर्व का मतलब पहले होता है। ठीक है। और बाद, जिसका विलोम बाद में होना चाहिए तो ये पश्चात। ठीक। उत्तर दक्षिण ये दोनों विलोम है आपस में। आगामी का क्या होना चाहिए? प्रगामी शायद होना चाहिए। देखिए व्याख्या में कुछ दिया है। पूर्व का विलोम पश्चात होता है। उत्तर एवं दक्षिण परस्पर। आगामी का विलोम प्रगामी होता है। प्रसन्न का विलोम प्रसन्न का मतलब अप्रसन्न हो जाएगा। ठीक। प्रसन्न का क्या होना? अप्रसन्न। खुश और दुख, खुश और दुख। ठीक। तो प्रसन्न का क्या होना चाहिए? अप्रसन्न होना चाहिए। प्रसन्न का मतलब अप्रसन्नता। खुश प्रसन्न का समानार्थी है। विवाद हर्ष का तथा दुख का सुख का विलोम है। परकीय का, ठीक, परकीय मतलब दूसरे के द्वारा किया गया। स्वकीय मतलब अपने के द्वारा किया गया। स्वकीय की हो जाएगा। की हो जाएगा। ये डी आपस में हो जाएंगे विपरीतार्थी। परकीय का विलोम स्वकीय होता है, शेष ग्रहण नहीं है। ज्ञानी का विलोम क्या होता है? अज्ञानी हो जाएगा। ठीक। दीर्घ का क्या हो जाएगा? लघु हो जाएगा। दीर्घ का लघु हो जाएगा। बड़ा छोटा हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका छोटा हो जाएगा। सिख का नख हो जाएगा। विस्तीर्ण का क्या हो जाएगा? संकीर्ण हो जाएगा। विस्तीर्ण का संकीर्ण। वही व्याख्या इसमें लिखा है। दीर्घ का विलोम लघु होगा। इसका विलोम हरस भी हो सकता है।
हरस का विलोम तो आप जानते हैं, हरस स्वर्ग दीर्घ स्वर, तो इस तरीके से हरस का विलोम दीर्घ हो जाएगा यहाँ पर, ए ऑप्शन। लघु का विलोम फिर यहाँ देखिए, लघु का विलोम यहाँ पर देखिए, ए में गुरु दिया है, बी में दीर्घ दिया है, सी में ए बी दिया है। लघु का विलोम गुरु तथा दीर्घ दोनों होता है, इसी ऑप्शन माना है। गुरु का हो जाएगा, फिर यहाँ पर लघु हो जाएगा। गुरु का विलोम लघु है, इसका विलोम शिष्य भी हो सकता है। मान तुच्छ का विलोम है, शेष विकल्प इस संदर्भ में सत्य नहीं है। नीति का विलोम है, नीति का क्या होना चाहिए, नीति का अनीति होना चाहिए ना। नीति, तो ये क्या होना चाहिए, अनीति, तो यहाँ पर डी होना चाहिए, अनीति। कुनीत सुनीत ये तो आपस में क्या है, विलोम है। शोक शब्द का विलोम है, शोक, शोक का क्या होना चाहिए, शोक का मतलब दुख, हर्ष का मतलब खुशी, तो ये हर्ष हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शोक का हर्ष हो जाएगा, सुख का दुख हो जाएगा, आप जानते हैं। शांत का अशांत हो जाएगा। विघ्न निर्विघ्न, विघ्न का हो जाएगा क्या, निर्विघ्न, सी, ठीक। बाधा का क्या हो जाएगा, निर्बाधा, निर्बाधा हो जाएगा। स्थिर का अस्थिर हो जाएगा। परिचित का परिचित हो जाएगा, 15वां, ठीक है। परिचित का क्या हो जाएगा, अपरिचित। इस तरीके से बी ऑप्शन यहाँ से है। परिचित का विलोम अपरिचित, आत्मीय का विलोम परकी होता है। आपत्ति का विलोम हो जाएगा आपत्ति, आपत्ति अनापत्ति हो जाएगा, ये आपत्ति का विलोम आपत्ति। आपत्ति का विलोम अनापत्ति होता है। समर्थन का विलोम विरोध, समर्थन का क्या होता है, विरोध होता है। संपदा का विपदा। पूर्ण का विलोम, पूर्ण का क्या हो जाएगा, अर्ध है, ठीक। देखिए यहाँ पर अगर पूरा लिखा होता तो ये आधा हो जाता है इसके विलोम। अर्थ का क्या होना चाहिए, अनर्थ होना चाहिए, और बी में जो अर्ध दिया है, ठीक, अर्ध का ये पूर्ण हो जाएगा, क्योंकि हमने कहा संज्ञा में संज्ञा ही होना चाहिए, विशेषण में विशेष, क्रिया में क्रिया ही विलोम होना चाहिए। अधूरा, ठीक है, अधूरा का यहाँ क्या होना चाहिए, तो पूरा, ठीक है, पूरा होना चाहिए। पूर्ण का विलोम अर्ध होता है, आधा, तथा अधूरा का विलोम पूरा। धरती का विलोम, धरती का विलोम आकाश, आकाश। नभ एवं अंबर, ये दोनों क्या है, ये पर्यायवाची हो गए।
नभ, ये बी और डी। धरती का विलोम आकाश, नभ एवं अंबर आकाश के पर्यायवाची हैं। अंबर अवनी का विलोम है। ठीक, अवनी का मतलब धरती होता है। प्री का विलोम, प्री का हो जाएगा क्या आपका, अप्रिय हो जाएगा। शत्रु का क्या हो जाएगा, मित्र हो जाएगा। कष्ट अकष्ट हो जाएगा। हित का हित हो जाएगा। जय का हो जाएगा पराजय। जय ठीक है, जय का पराजय। विजय का भी पराजय हो जाएगा। ठीक, बुराई का प्रशंसा, ख्याति। ठीक है, आख्याति। स्निग्ध, एक वर्ड आया है शब्द, कौन सा, स्निग्ध का विलोम है। स्निग्ध का क्या होना चाहिए, अस्निग्ध, अस्निग्ध। दुर्गंध का यहाँ शब्द आया है तो दुर्गंध ये होगा नहीं, इसका क्या होगा, सुगंध होगा। स्निग्ध का अस्निग्ध अभी हम लोग मान के चलते हैं बी है, ये तो होगा नहीं। चलिए आगे देखते हैं सी और डी में। हाँ ठीक है, निग्ध नहीं होगा, संदिग्ध भी नहीं होगा। स्निग्ध का विलोम अस्निग्ध होगा, सुगंध का विलोम दुर्गंध, संदिग्ध का विलोम असंदिग्ध होता है। भय का विलोम, ठीक है, भय का क्या हो जाएगा, निर्भय। ठीक, निर्भय। दय का निर्दय होता है। डर का निडर होता है। ये करुण का नहीं दिया है, याद भी नहीं है। शत्रु का विलोम मित्र हो जाएगा यहाँ पर। अमित का विलोम परिमित होता। आवरण अनावरण हो जाएगा। आवरण का क्या हो जाएगा, अनावरण। आरोहण का अवरोहण हो जाएगा। सकर्मक, सकर्मक, सकर्मक का क्या हो जाएगा, आकर्मक। द्विकर्मक एक कर्मक हो जाएगा। ठीक, विकर्मक और कर्मक ये है। सकर्मक का विलोम अकर्मक, शेष विकल्प से संबंधित नहीं। मान का अपमान हो जाएगा। मान का क्या हो जाएगा, अपमान। मान का विलोम अपमान है। सम्मान तथा अपमान का, सम्मान तथा अपमान परस्पर विरोधाभासी हैं। घात का, ठीक, घात का विलोम है। घात का विलोम क्या है, प्रतिघात। घात का विलोम प्रतिघात है, जबकि उपकार का विलोम अपकार है। ठीक है, उपकार का क्या है, अपकार। वैतनिक, तो वैतनिक का क्या हो जाएगा, अवैतनिक हो जाएगा। नैतिक का यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा अनैतिक, अनैतिक हो जाएगा। अवैतनिक का वैतनिक भी होता है विलोम। अपसरण, ठीक, अपसरण का क्या होना चाहिए, अपसरण, शरण, अपसरण, उपसरण, शरण का अभिसरण, अपसरण का क्या है, अभिसरण। अपसरण का विलोम अभिसरण होता है, शेष विकल्प त्रुटिपूर्ण है। वाह्य का विलोम क्या हो जाएगा, वाह्य का बाहर, ठीक, वाह्य का अभ्यंतर वाह्यंतर, वाह्य का अंदर बाहर ये होना चाहिए, वाह्य
क्या होना चाहिए, अंदर बाहर, वाह का अंदर, ये ठीक है, अभ्यंतर, अभ्यंतर ठीक है। हालांकि ये दोनों भी आपस में विपरीत हैं, ये दोनों भी आपस में विपरीत है। वाह का मतलब वाह्यांतर ही होता है। धृष्ट का विलोम है, धृष्ट का विलोम क्या है, विनीत है। तृप्त का क्या हो जाएगा, अतृप्त हो जाएगा। शांत का अशांत हो जाएगा। धैर्य का अधैर्य हो जाएगा। इस तरीके से धृष्ट का विलोम विनीत होता है, धैर्य का विलोम धैर्य होता है। प्रत्यक्ष शब्द का विलोम है, प्रत्यक्ष का क्या हो जाएगा, परोक्ष हो जाएगा। प्रत्यक्ष का परोक्ष हो जाएगा, ठीक है। अपरोक्ष का भी परोक्ष होता है। सुंदर का क्या हो जाएगा, कुरूप। प्रत्यय का क्या हो जाएगा, अप्रत्यय। कई बार देखिए सवाल रिपीट किया गया 4 बार। इसी बुक को अच्छे से पढ़ लेंगे ना, एक भी सवाल बाहर नहीं जाना है। प्रत्यक्ष का विलोम परोक्ष होता है, इसका विलोम अप्रत्यक्ष भी हो सकता है, जबकि अपरोक्ष शब्द प्रत्यक्ष का समानार्थी। सुंदर का विलोम कुरूप, प्रत्यय का विलोम उपसर्ग या विप्रत्यय होता है। प्रत्यय का देखिए हम लोगों ने कहा कि अप्रत्यय नहीं है, उपसर्ग होता है प्रत्यय का। परोक्ष का क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष हो जाएगा। यहाँ पर प्रत्यक्ष देखिए जल्दबाजी में स्टूडेंट करते क्या है, परोक्ष का अपरोक्ष लगा देंगे सीधे, ठीक। लेकिन जब भी परोक्ष प्रत्यक्ष होता है, और ये क्या है, परोक्ष और यहाँ पर जो दिया है ना अप्रत्यक्ष, ये क्या है, समानार्थी है। ये दोनों समानार्थी है। उपार्जित, उपार्जित का अनुपार्जित, उपार्जित का क्या होता है, अनुपार्जित। तिरस्कार का, तिरस्कार का क्या होना चाहिए, तिरस्कार का सम्मान होना चाहिए ना। तिरस्कार क्या, यहाँ क्या होना चाहिए, सम्मान। चलिए देखते हैं। अच्छा गलत हो गया, तिरस्कार का सत्कार, तिरस्कार का सत्कार। व्याख्या, तिरस्कार का विलोम सत्कार है, पुरस्कार का विलोम दंड है, सम्मान का विलोम अपमान होता है। शर्मनाक, शर्मनाक का विलोम, ठीक है, शर्मनाक का विलोम सम्मानपूर्ण। सम्मान का असम्मान हो गया। सम्मानजनक तो असम्मानजनक, सम्मानजनक, सम्मानजनक का अपमानजनक, यहाँ पर अपमानजनक। लुभावना, लुभावना का विलोम, लुभावना का घिनौना। लुभावना का विलोम घिनौना होता है। आकर्षित का विलोम प्रतिकर्षित, घृणा का विलोम प्रेम होता है। विहित का विलोम क्या है, विहित का विलोम निषिद्ध, विहित का विलोम क्या हो गया, निषिद्ध। हित का अहित हो गया, सहित का रहित हो गया। यहाँ पर सी का हित हो जाएगा
और रहित का सहित हो जाएगा विलोम, डी वाला। तामसिक देखिए, विहित का विलोम निषिद्ध, अहित का विलोम हित तथा रहित का विलोम सहित। तामसिक का विलोम, तामसिक का सात्विक, तामसिक का विलोम सात्विक होता है। धार्मिक का विलोम अधार्मिक, आध्यात्मिक का विलोम भौतिक तथा नास्तिक का विलोम आस्तिक होता है। यथार्थ का विलोम, यथार्थ, ठीक, यथार्थ का विलोम क्या होना चाहिए? कृत्रिम, कृत्रिम। उचित का क्या हो जाएगा? अनुचित हो जाएगा। ये दोनों सी और डी क्या है? आपस में विलोम है, आपस में। दिए गए विकल्पों से यथार्थ का विलोम कृत्रिम है। इसका विलोम अयथार्थ भी हो तथा कल्पित भी हो सकता है। उचित का विलोम अनुचित, आदर्श इससे भिन्न अर्थ प्रकट करता है। कुछ अन्य शब्दों के विलोम इस प्रकार है। देखिए, औरत का यहाँ पर मर्द है, काला सफ़ेद है, खाली भरा, गधा घोड़ा, चितपट जल थल, शांति का युद्ध, सृजन का संहार या विनाश। सृजन का यहाँ पर क्या हो जाएगा? संहार। प्रकृति तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रकृति, तो यहाँ अप्रकृति। दुर्जन का क्या हो जाएगा? सज्जन हो जाएगा। अध्यवसाय का विलोम है, तो अध्यवसाय का जो विलोम क्या है? अनध्यवसाय। बर्बर का विलोम क्या हो जाएगा? बर्बर का आप जानते हैं सभ्य, ठीक, काफी पुराना है ये, सभ्य हो जाएगा। उर्वर का अनुर्वर हो जाएगा। सीधा का टेढ़ा हो जाएगा। वही लिखा, बर्बर का विलोम सभ्य होता है, उर्वर अनुर्वर का विलोम तथा सीधा टेढ़ा। ध्वंस, ठीक है, ध्वंस का विलोम क्या हो जाएगा? निर्माण। विध्वंस का भी निर्माण होगा, नहीं, विध्वंस का सृजन, विनाश का भी सृजन। तरुण का विलोम है, तरुण, ठीक, तरुण का जो विलोम होता है वो क्या है? वृद्ध। बालक क्या हो जाएगा? बालिका हो जाएगा। युवा का भी क्या हो जाएगा? वृद्ध विलोम। अबला का क्या हो जाएगा? सबला। तरुण का विलोम वृद्ध अथवा अबला तथा अबला का विलोम सबला। संपन्न का विपन्न हो जाएगा यहाँ पर, संपन्न का विपन्न। स्थिर का अस्थिर। संपन्न का विलोम विपन्न होता है। निर्धन धनी का विलोम तथा विपद संपद का विलोम। अस्थिर स्थिर का। उपेक्षा का, उपेक्षा, उपेक्षा का विलोम अपेक्षा, अपेक्षा उपेक्षा हो जाएगा। धात का विलोम है, ठीक, धात का विलोम क्या? घात है, सॉरी, घात है। घात का विलोम प्रतिघात। उपकार, इसका विलोम हो जाएगा अपकार, ठीक है। घात का विलोम प्रतिघात, जबकि उपकार का विलोम अपकार है। वैतनिक फिर आ गया, तो अवैतनिक का जो है अवैतनिक हो जाएगा, ठीक, सवैतनिक का भी अवैतनिक होगा। अपसरण, अपसरण का मतलब अभिसरण, इसका विलोम हो जाएगा। ये अपसरण है, केंद्र से बाहर की ओर क्या है? अपसरण। फैलाव का मतलब अपसरण है, ठीक है। और दूसरा अभिसरण, ठीक है। एकत्रण का मतलब अभिसरण हो जाएगा, बाहर से अंदर की ओर ये अपसरण हो जाएगा।
वाह का विलोम क्या हो जाएगा, ठीक है। वाह का फिर देखिए आ गया, ये फिर से रिपीट कर दिया, वाह का अभ्यंतर, ठीक है। वो अब वाह्यांतर का भी अभ्यंतर, अंदर बाहर ये दोनों के आपस में है, विलोम है। धृष्ट का विलोम है, धृष्ट का विलोम विनीत होता है। ये हम लोग कर चुके हैं क्या, अच्छा हम लोग इसको कर चुके हैं शायद। तामसिक का यथार्थ ये सब कर चुके हैं। चलिए यहाँ देखते हैं। अब उपचय का विलोम, उपचय का विलोम क्या है, अपचय। उपचय का क्या है, अपचय। चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। इस वीडियो में हम लोगों ने 150 क्वेश्चन देख लिए हैं विलोम शब्दों के। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे पर चर्चा करेंगे। इसी तरह से और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।